नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास श्रृंखला में। और हम आज बात करेंगे न्यूज़ एजेंसी के बारे में। लगातार हम अपनी इस श्रृंखला में रिपोर्टिंग और उससे जुड़े पहलुओं के बारे में बात कर रहे हैं और हमें जानकारी दे रहे हैं दिनेश पाठक सर। तो आइए जानते हैं उनसे न्यूज़ एजेंसी के बारे में। सर, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास श्रृंखला में। शुक्रिया शिवम, शुक्रिया, थैंक यू। सर, हम लगातार रिपोर्टिंग और उनसे जुड़े पहलुओं के बारे में बात कर रहे हैं। हमने अपने पिछले एपिसोड्स में तमाम चीज़ों पर बात की। आज हम बात करेंगे न्यूज़ एजेंसी के बारे में। न्यूज़ एजेंसी आखिर किस तरह से काम करती है और खबरों की दुनिया में न्यूज़ एजेंसी के क्या मायने हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर, जिस तरह से जब न्यूज़ एजेंसी का जो वर्ड है वो अगर कोई भी सुनता है तो उसको लगता है कि शायद ये खबरें प्रेषित करते हैं, या किस तरह से वो काम करते हैं, ये आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए। न्यूज़ एजेंसी में वैसे ही काम करती हैं जैसे आप कह रहे हो कि वो खबरों को लोगों तक पहुंचाती हैं, लेकिन सीधे नहीं पहुंचाती हैं। न्यूज़ एजेंसीज जो हमारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जरिए पहुंचाती हैं। पहले केवल प्रिंट के लिए न्यूज़ एजेंसीज का कॉन्सेप्ट था, अब टेलीविज़न के लिए भी आ गया है। ANI इस देश की सबसे बड़ी वीडियो न्यूज़ सेंड करने वाली एजेंसी है, जो सारे टेलीविज़न चैनल्स को भेजती है। ऑलमोस्ट सब उसके सब्सक्राइबर हैं, सब उससे फीड खरीदते हैं और वह 24/7 फीड भेजा करती है टेलीविज़न के लिए। ऐसे ही इस समय हमारे देश में PTI एक सबसे बड़ी एजेंसी है जो हिंदी और इंग्लिश, PTI इंग्लिश और भाषा उसी का हिंदी वर्जन है, में खबरें तमाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को भेजती हैं। और PTI का भी सब्सक्रिप्शन न केवल प्रिंट में है बल्कि तमाम टेलीविज़न ऑर्गेनाइजेशंस ने भी उसे सूचनाओं के लिए लेके रखा है। जो वन लाइनर सूचनाएं हैं उनके लिए उन्हें लेके रखा है। फिर देश के दुनिया के और हिस्से में है तमाम एजेंसीज हैं, AFP है, राइटर है, और ये इस तरह से काम करते हैं कि आपको ये इनके माध्यम से फीड समाचार जो माध्यम है डिफरेंट टाइप के उनको मिलता है और वो फिर अपने इनपुट्स के साथ या कई बार वैसे ही उसको देते हैं। आपके सामने जो जनता के सामने फीड आती है वो उसमें उनके इनपुट के साथ आती है, जो डिफरेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सर, जैसे आपने बात की कि प्रिंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अलग न्यूज़ एजेंसी होती हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी जो हमारी टेलीविज़न है, उसके लिए अलग न्यूज़ एजेंसी होती है। ऐसे में सर, जो प्रिंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस उनके जो न्यूज़ एजेंसीज हैं, इनका सब्सक्रिप्शन किस तरह से होता है और कैसे काम करता है? क्या उसके लिए मतलब अगर कोई क्षेत्रीय समाचार पत्र है तो उसको किस तरह की न्यूज़ एजेंसी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, या क्या कुछ आप थोड़ा सा सलाह? न्यूज़ एजेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो उनके पास, जैसे PTI, मैं अपने देश की सबसे बड़ी एजेंसी है प्रिंट के लिए PTI, तो उसी का नाम मैं ले रहा हूँ। PTI एक ऐसी एजेंसी है जिसके संवाददाता ऑलमोस्ट हर जिले में है। हर जिले में उनके संवाददाताओं का नेटवर्क उनका बहुत ज़बरदस्त है और वो हर छोटी छोटी सूचनाएं उनके पास गैदर होके आती हैं। नई दिल्ली में ही उनका हेडक्वार्टर है, तो वहाँ सूचनाएं आती हैं। फिर उन सूचनाओं को अपने तरीके से वेरीफाई करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, और जो सूचनाएं उन्हें लगता है कि पब्लिक के मतलब की हैं या उन सूचनाओं को मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को भेजा जाना चाहिए, देन फिर वो वहाँ से उसे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के लिए रिलीज करते हैं। मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की, जैसे मैंने टेलीविज़न की बात की कि ANI 24/7 की सर्विस देता है, वैसे ही PTI भी 24/7 की सर्विस देता है। इनके कभी भी तार बंद नहीं होते, इनका मैसेज मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को 24/7 मिलता रहता है। उसमें से कितना वो यूज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस, कितना नहीं यूज कर रहे हैं, ये सोलो डिस्कशन उनका है। वो फैसले लेते हैं कि हमें इसमें से किसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के पास, चाहे वो टेलीविज़न हो, रेडियो हो या फिर प्रिंट हो, सबके पास अपना भी नेटवर्क है, लेकिन उनका अपना नेटवर्क सीमित दायरे में, जहां वो जो लोकेशन उनकी है उस लोकेशन के हिसाब से, मान लिया हिंदुस्तान टाइम्स की बात करें तो वो मोटे तौर पर दिल्ली में है, यूपी में है, बिहार में है, झारखंड में है। ऐसे बाकी जो अखबार हैं उस तरह से उनका भी अपना अपना इलाका है। भास्कर है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, दिल्ली में आंशिक रूप से है, हरियाणा में है, पंजाब में है थोड़ा सा। तो मतलब कोई भी एजेंसी ऐसी नहीं कर सकती, कोई भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं जिसका पैन इंडिया उसकी रीच है, लेकिन एजेंसीज की रीच पैन इंडिया है, पूरे भारत में उनकी रीच है।
उन्होंने विदेशों से भी समझौते करके रखे हैं, जो बाहर की एजेंसीज हैं उनके साथ उन्होंने उनका कोलैबोरेशन है। तो अगर आपने इन एजेंसीज के साथ रिश्ता बना के रखा है तो आप ये मान सकते हैं कि खबरों का आपके सामने, आपके मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के सामने खबरों का संकट नहीं आएगा। आपके पास पर्याप्त खबरें होंगी और सबसे बड़ी बात है भरोसा। इन पे आप भरोसा कर सकते हैं। ये एजेंसीज चूंकि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इनको पैसे देते हैं, इनका सब्सक्रिप्शन ऑलमोस्ट सभी लोग ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उसके अपने अलग अलग रेट्स हैं और उस तरह से ये सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। बट ये सेवाएं 24/7 हैं, उस तरह से चलती हैं। सर, जो रेट्स की आपने बात की, इनका अमूमन क्या रेट रहता है? अरे रेट की बात यहाँ करने का कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि जर्नलिज्म के जिन बच्चों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं वो उनके लिए रेट उतना मायने रखता है। रेट एज ए इशू ऑफ मैनेजमेंट, रेट हमारा इशू नहीं होना चाहिए। इशू ये होना चाहिए कि हमें वहाँ काम कैसे करना होता है, क्योंकि उनकी वर्किंग टेलीविजन, प्रिंट, डिजिटल से बिल्कुल अलग चलती है। एजेंसी की वर्किंग बड़ी रोचक है। पुराने ज़माने में जब हम लोगों ने करियर शुरू किया तो उस समय हमें कहा जाता था कि एजेंसी की तरह रिपोर्ट करना सीखो। तो मैं आपको उसका बिना सवाल पूछे मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि एजेंसी की तरह रिपोर्ट करने का मतलब उस जमाने में ये होता था कि एजेंसी प्राय जैसे बड़ी घटनाएं होती। तो मैं आपको एक घटना जो इस समय बहुत ही देश में पॉपुलर घटना है, राम मंदिर आंदोलन उस समय चल रहा था। जब मेरा अपना करियर शुरू हुआ तो राम मंदिर आंदोलन चल रहा था। मैं लखनऊ में था उन दिनों और राम मंदिर आंदोलन के लिए तमाम एजेंसी जो हैं अपनी अपनी खबरें देती थी। एक हमारे देश में बड़ी एजेंसी UNI और वार्ता हुआ करती थी, अभी भी है, लेकिन अब वो अपना प्रभाव धीरे धीरे किन्हीं कारणों से खो रही है और उनकी सारी जगह PTI और भाषा ने ऑलमोस्ट ले रखी है। तो मैं एजेंसी की बात कर रहा था कि जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तो जिस दिन वो विवादित ढांचा ढहाने की घटना हुई, आप बिलीव करोगे कि एजेंसीज ने कितनी टेक जारी किया होगा, हमें याद नहीं है। तो वो लिखा जाता था, 1 लाइनर सूचना आएगी, इन्फॉर्मेशन 1 लाइन में चलेगी। अगर उनको एजेंसी को सूचना मिली कि अमुक घटना हो गई, तो वो मान लिया हम कोई नेगेटिव बात न करें, किसी बिल्डिंग की बात करें कि कोई बिल्डिंग गिर गई, अब ये नेगेटिव बात ही है, लेकिन एक बिल्डिंग गिर गई तो 1 लाइन को वो वेट नहीं करेंगे। टेलीविजन का रिपोर्टर वेट करेगा कि भाई उसको बाइट चाहिए, उसको मौके का विजुअल चाहिए। एजेंसी ऐसा नहीं करती। एजेंसी 1 लाइन की सूचना जारी करेगी, टेक 1, अमुक बिल्डिंग धराशायी, इस जगह पर ये फ्लैश हो गया। हाँ, मतलब शहर का नाम होगा, डेडलाइन में तो वो शहर का नाम होगा, धराशायी, इतना ही जारी कर देंगे वो। फिर टेक 2, उसका जो डिटेल आएगा वो टेक 2 में जाएगा। फिर 3, 4, 5, 6, 7 घटना की साइज के हिसाब से वो अनगिनत टेक जारी करते रहते हैं। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, ऐसी सूचनाएं जारी करने की जो परंपरा रही है वो एजेंसीज में ही रही है। तो उससे फायदा क्या होता था कि एजेंसीज की खबरों को, डेस्क को क्या सुविधा होती थी, जो डेस्क पर हमारे साथी काम करते हैं वो संपादन ही करते हैं, उनका काम संपादन ही है। जब रिपोर्टर प्रायः खबर लिखता है तो ये पाया जाता है कि रिपोर्टर की खबर को काटने में तमाम मुश्किलात आती हैं, लेकिन एजेंसी की खबर कहीं से भी उड़ा दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता था किसी भी आदमी के सेहत पर। एजेंसी खबर कहीं से भी उड़ा दिया आपने तो वो अर्थ का अनर्थ नहीं होता था। वो इस तरह से लिखने की जो शैली थी उनकी, एक एक लाइन जोड़ते जाते थे, तो वो शैली की वजह से एजेंसी की तरह रिपोर्ट करने की राय हमारे सीनियर्स हमें दिया करते थे। सर, न्यूज़ एजेंसीज का जो विस्तार है वो आपने जाहिर तौर पर सही बताया कि पूरे देश में है। ऐसे में एक न्यूज़ चैनल के लिए अपने रिपोर्टर्स कितने मायने रखते हैं? क्योंकि जब न्यूज़ एजेंसी भी वही खबर दे रही है और रिपोर्टर भी खबर करने जाएगा तो वही खबर करने जाएगा, तो रिपोर्टर और न्यूज़ एजेंसी, रिपोर्टर और न्यूज एजेंसी में जमीन और आसमान का फर्क है। अगर हमें किसी भी चैनल या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो हमारे अपना नेटवर्क होना बहुत जरूरी है। क्योंकि टेलीविजन की बात करें तो जैसे ANI का जो भी, ANI सिर्फ उतना ही देगी जितना उसके कैमरे के सामने चल रहा होगा, जितना घटित हो, जो घटना हो रही होगी, जिसके विजुअल्स होंगे उतने का ही ANI फीड आपको टेलीविजन के माध्यम से देगी। ऐसे प्रिंट में भी PTI, UNI, AFP, राइटर, ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन कभी भी कंट्रोवर्शियल चीजें नहीं उठाते हैं। मैं कंट्रोवर्सी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जैसी कोई चीज वहां नहीं होती है। हमारे अपने नहीं, उनके यहाँ सिद्धांत में शामिल है कि वो नहीं करेंगे। वो केवल अपना माइक लगा देंगे, जो बाइट सामने से आ रही है। कई बार
एजेंसी सवाल भी नहीं पूछती हैं, हालांकि प्रिंट में ऐसा नहीं है। लेकिन टेलीविजन में एएनआई, जैसे एएनआई का नाम मैं बार बार ले रहा हूँ, एएनआई के रिपोर्टर कई बार सवाल नहीं पूछते हैं क्योंकि उनको शायद वो निर्देश होगा कि भाई उन्हें सवाल नहीं पूछना है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है वो समाचार माध्यमों तक पहुंचा देते हैं। तो ये उनकी यूनिकनेस है। तो हमारा जब नेटवर्क होता है, हमारी रिपोर्टिंग टीम होती है, हमारे लोग होते हैं, तो वो हमारी मंशा के अनुरूप रिपोर्ट्स ला के देते हैं। उसमें इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग भी हो जाती है, हम जो खास पैकेज चाहते हैं वो भी हो जाता है, जो हमारे अपने जो हमारा पाठक वर्ग या दर्शक वर्ग है उसके इंटरेस्ट की कोई चीज़ हमें अगर दिखती है कि हमें इस पर काम करना चाहिए तो हम अपने रिपोर्टर से ही काम करा सकते हैं, अपनी टीम से ही काम करा सकते हैं। पीटीआई, एएनआई जैसी एजेंसीज को हम निर्देश नहीं दे सकते कि वो हमारे लिए ऐसा करके भेजें। वो कर दें तो वेरी गुड, लेकिन अगर वो नहीं करती हैं तो हमें उन्हें निर्देश नहीं देना। हमने उनका एक सब्सक्रिप्शन लेके रखा, उनका एक मॉडल है, उस मॉडल के तहत हमने उन्हें कुछ पैसे पे करने हैं एज ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बदले वो हमें फीड या खबर भेजते रहते हैं। ये उनका मॉडल है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि न्यूज़ एजेंसी से जुड़ी तमाम सारी चीज़ें आपने बताई दी हैं, जो हमारे आने वाले जो पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता जगत में अपना कुछ करना चाहते हैं, एक मुकाम बनाना चाहते हैं, ऐसे में अगर कोई भी न्यूज़ एजेंसी से जुड़ना चाहता है तो उसका क्या रास्ता है या उसमें कैसे जा सकता है? मेरा अपना जो तजुर्बा है, मैं जो देख आ रहा हूँ, लंबे समय से देख रहा हूँ, पीटीआई तो रेगुलर बेसिस पर वैकेंसीज निकालती है। जिलों में स्ट्रिंगर्स के लिए तो खैर वो वैसे ही, जो लोग स्ट्रिंगर हैं वहाँ उनके यहाँ वो अनवरत काम कर रहे हैं, अगर कोई शिकायत नहीं है तो वो उनको चलने देते हैं। तो फिर जिले की स्थिति ये है कि वहाँ जगह खाली होगी तभी किसी और को जगह मिलेगी। लेकिन जहाँ तक स्टाफर की बात है, जो जिनको रोल पर पीटीआई या एएनआई जैसे लोग रखते हैं, तो उनका साफ साफ है कि वो वैकेंसी निकालते हैं और उनकी वेबसाइट पर समय समय पर बच्चे विजिट करें और वहाँ उन्हें वैकेंसी दिखेगी। उनके टेस्ट भी ठीक ठाक टेस्ट होते हैं, अच्छा टेस्ट होता है। उस टेस्ट को पास करने के बाद आप प्राउड फील करेंगे वो टेस्ट आपने पास किया, क्योंकि काफ़ी अच्छा उनका पे जो सिस्टम है पेमेंट का वो भी ठीक है, और सम्मानजनक जीवन जीने का मौका वो आपको देते हैं। आप काम करिए और सम्मानजनक जीवन जिए, तो उसके लिए वैकेंसी निकलती है। वहाँ खाली और दूसरा कोई माध्यम मेरी अपनी जानकारी के मुताबिक नहीं है। वो वैकेंसी निकालते हैं और उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग हम अप्लाई करते हैं, और वो उनकी वेबसाइट पर ओपन है। वो उनके यहाँ सारे के वेबसाइट पर साफ साफ जो वैकेंसी वाला डोमेन है, जो टैब है, वो दिख जाता है, वो आप कभी भी देख सकते हैं। ठीक है सर, तमाम सारी चीज़ें हम जान ही चुके हैं, लेकिन सर जाते जाते मैं अपने दर्शकों को भी ये जानकारी देना चाहता हूँ सर कि हमारे आज के समय में प्रिंट और डिजिटल यानी इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी टेलीविज़न है, उसके लिए कौन कौन सी जो न्यूज़ एजेंसी हैं वो इस वक्त सबसे ज़्यादा अच्छी हैं या आज के समय में ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं? एएनआई का तो आप लगातार नाम ले ही रहे हैं। नहीं, एएनआई के अलावा जो हमारे देश में एक एजेंसी और है जो न्यूज़ फीड दोनों माध्यमों को दे रही है, टेलीविज़न को भी दे रही है और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो प्रिंट के हैं उनको भी दे रही है, डिजिटल को भी दे रही है। जैसे एएनआई ने भी डिजिटल के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन जारी किया है। जो डिजिटल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं उनके लिए वो अलग से सब्सक्रिप्शन देते हैं। वो टेलीविजन से थोड़ा सस्ता सब्सक्रिप्शन है, बट वो पैकेज बना के देते हैं। टेलीविजन में क्या है कि जो फीड आ रही है वो एक्चुअल में जाके न्यूज़ रूम में गिरती है हमारे, और लेकिन डिजिटल के लिए जो बना रहे हैं वो पैकेज बना के देते हैं। छोटे छोटे पैकेज, जैसे डिजिटल की मांग है कि 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट के पैकेज जाते हैं, वो पैकेज बना के दे देते हैं। आईएएनएस हिंदी, इंग्लिश और वीडियो में भी आईएनएस ने काम शुरू कर दिया है, और वो आईएनएस भी धीरे धीरे ग्रो कर रही है। यद्यपि उसके लिए उसको पीटीआई और एएनआई का दर्जा अभी फिलहाल नहीं मिल पाएगा, लेकिन आईएनएस अच्छा काम कर रही है और उनका भी नेटवर्क काफ़ी अच्छा है। तो यूएनआई वार्ता अपने आप में अभी भी कायम है। उनकी सब्सक्रिप्शन उनका निश्चित तौर पर पुअर हुआ है, नेटवर्क उनका निश्चित तौर पर पुअर हुआ, बट वो अभी हैं, उनका वजूद है, वो काम कर रहे हैं। पीटीआई और भाषा अभी काम कर रहे हैं। एएनआई टेलीविज़न के लिए और डिजिटल के लिए महत्वपूर्ण तरीके से काम कर रही है। तो ये सारे यही महत्वपूर्ण संस्थान हैं जिनको एजेंसी के रूप में जिनको हम जानते हैं कि पीटीआई, यूएनआई, एएनआई, आईएनएस, ये 4 संस्थान ऐसे हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी कायम है मार्केट में, और वो अभी भी बने हुए हैं। बाकी छोटी मोटी और एजेंसीज हैं जो हमारे आसपास तमाम तरीके से छोटी मोटी टेक्नोलॉजी लेके मूव करें, बट ये फुल इक्विप्ड हैं, इनका भरा पूरा ऑफिस है, इनके पास भरा पूरा नेटवर्क है, और ये भरोसे की एजेंसीज हैं जिनके साथ हम काम कर सकते हैं। क्योंकि आईएनएस काफ़ी सस्ता है, पीटीआई और भाषा की बनस्पत,
लेकिन पीटीआई ने भी अपने मॉड्यूल में डिजिटल मीडिया के लिए बहुत छोटे छोटे सब्सक्रिप्शन रखे हुए हैं। पर मंथ का सब्सक्रिप्शन है उनके पास, क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन है उनके पास, मेल पर पीटीआई खबरें देता है, यहाँ तक की उनकी व्यवस्था उन्होंने कर दी है। तो सब्सक्रिप्शन की मारामारी नहीं है, सबके अपने तय फीस है। लेकिन डिजिटल मीडिया एक तेजी से उभरता हुआ पिछले 7-8 सालों में डिजिटल मीडिया में जिस तरह से उभार पर आई है, उसके लिए सबने डिजिटल मीडिया के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन जारी किया है, और टेलीविजन के लिए अलग से जारी किया है, प्रिंट के लिए उनका पहले से ही है। तो ये मोटा मोटा एजेंसी का नेटवर्क है। लेकिन अगर किसी नौजवान को सीखना है तो मैं उसे बार बार कहूंगा कि उसे एजेंसी में कुछ दिन काम करना चाहिए। वहां से लिखना आ जाएगा, लिखने की शैली आ जाएगी, और फिर उसके बाद आपको पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। फिर आप कहीं भी जाएं, टीवी में जाएं, प्रिंट में जाएं, तो आपको कोई भी सवाल नहीं उठेगा, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें तमाम जानकारी देने के लिए और न्यूज़ एजेंसी के बारे में इतनी बारीकी से बताने के लिए। अगले एपिसोड में सर हम आपको फिर से एक बार कष्ट देंगे और बुलाएंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को न्यूज़ एजेंसी और उसकी कार्यप्रणाली अब बेहतर तरीके से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।